कि हमारा फर्स्ट जो है ऑन्ट जेनिफर्स टाइगर्स, इसको एड्रियन रिच ने लिखा है, याद कर लेंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डेनिजन्स एंड चिवैलरिक, अब दो शब्द आए हैं, एक डेनिजन आया है, एक शिवेलरिक आया है। एड टू आवर अंडरस्टैंडिंग टू द टाइगर्स एटीट्यूड, जो टाइगर का एटीट्यूड होता है उसके बारे में हमारी समझ में किस तरह से बढ़ोतरी करते हैं। ये दो शब्द, एक है डेनिजन, एक है शिवालरिक। ठीक है, तो डेनिजन मीन्स ड्वेलर्स, डेनिजन का मतलब होता है ड्वेलर, और ड्वेलर का मतलब होता है निवासी, किसी विशेष स्थान पर निवास करने वाले लोग, है ना। तो डेनिजन्स मीन्स ड्वेलर्स, डेनिजन्स का मतलब ड्वेलर होता है। दे आर फाउंड, वो पाए जाते हैं इन सम पार्टिकुलर प्लेस, किसी विशिष्ट स्थानों पर। ठीक है, तो उनको हम डेनिजन बोलेंगे। एंड शिवैलरिक, जो शिवैलरिक होते हैं, यह एक प्रकार की उपाधि होती है, पराक्रमी भी जिसको हम कह सकते हैं, मीन्स द मैजेस्टिक एंड वर्दी पोजिशन। तो यह एक भव्य, मैजेस्टिक एंड वर्दी मतलब सुयोग्य स्थिति होती है। दे ऑक्यूपाई, जिसे वे अर्जित करते हैं, लाइक द वॉरियर, जैसे कोई वॉरियर होता है, योद्धा होता है, उसे किसी प्रकार की उपाधि दी जाती है, ठीक उसी प्रकार डेनिजन जो होते हैं वो भी शिवेलरिक नामक उपाधि को अर्जित करते हैं। दे टेल अस दैट, वो हमें बताते हैं कि दे टाइगर्स डू नॉट फियर, टाइगर जो होते हैं वो भयभीत नहीं होते हैं। द मैन बीनीथ द ट्रीज, द टाइगर डू नॉट फियर द मैन बीनीथ द ट्रीज। भाई बीनीथ द ट्री का मतलब हो गया पेड़ों के नीचे, पेड़ों के नीचे निवास करने वाले लोगों को टाइगर जो है वह भयभीत नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट, किसका, ऑफ whom या किसको, इज आंट जेनिफर टेरिफाइड विद, इन द थर्ड स्टेंजा। जो तृतीय पंक्तियां हमारे कविता की तृतीय स्टेंजा है, अंतरा है, उसमें आंट जेनिफर किससे टेरिफाइड होती है, भयभीत होती है। ठीक है, तो इन द थर्ड स्टेंजा, तीसरे अंतरे में, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ, कैसे भयभीत है, हार्ड ऑर्डिल्स, ऑर्डिल्स माने भाई कह सकते हैं हम कि हमारी जो परिस्थितियां होती हैं, विषम परिस्थितियां, उनको हम ऑर्डिल्स बोल सकते हैं। तो जो जिसको हम कटु अनुभव भी कह सकते हैं, कठिन परीक्षा भी हम ऑर्डिल शब्द को बोल सकते हैं। तो इन द थर्ड स्टेंजा, तृतीय अंतरे में, आंट जेनिफर इज टेरिफाइड ऑफ हार्ड ऑर्डिल्स, काई से भयभीत है, उनके जीवन में घटित होने वाले कटु अनुभवों से भी वह जो है भयभीत है। दैट शी हैज़ गॉट इन हर मैरिड लाइफ, और जिन अनुभवों को उसने अपने वैवाहिक जीवन में अनुभव किया है। शी हैज़ गॉट द ओल्ड अनहैप्पी मेमोरीज, उसको अभी भी अपनी पुरानी दुखी कर देने वाली स्मृतियाँ भयभीत किए हुए हैं। विच आर स्टिल फ्रेश इन हर माइंड, जो कि उनके मस्तिष्क में आज के समय में भी विद्यमान हैं। अगला प्रश्न है, वाई डू यू थिंक ऑन्ट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स, आप क्या सोचते हो, आंट जेनिफर, वाई डू यू थिंक आंट जेनिफर क्रिएटेड एनिमल्स, पशुओं का क्रिएशन वो क्यों करती है, दैट आर सो डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर, जो कि उसके खुद के चरित्र से बहुत ज़्यादा अलग या भिन्न होते हैं। ऐसे एनिमल्स का क्रिएशन आंट जेनिफर क्यों करती है। और फिर एक प्रश्न है, व्हाट माइट द पोइट बी सजेस्टिंग थ्रू दिस डिफरेंस, कवि इस अंतर या इस डिफरेंट के माध्यम से आपको क्या सजेस्ट करने का प्रयास करते हैं। तो
हमारा उत्तर है ऑन जेनिफर्स एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम हर ओन कैरेक्टर। ऑन जेनिफर के जितने भी एनिमल्स हैं वो उसके खुद के चरित्र से बहुत ज़्यादा अलग हैं, बिकॉज शी वांटेड द एनिमल्स क्रिएटेड बाय हर टू मूव फ्रीली इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो चाहती हैं कि उनके द्वारा निर्मित जो पशु हैं वह पूरी स्वच्छंदता के साथ में बिल्कुल फ्रीली होकर के संसार में यहाँ वहाँ घूम सके। एस सी वॉज ग्रेटली एक्सपीरियंसिंग द कॉन्ट्रेंट्स ऑफ हर मैरिड लाइफ, उसका भी रीज़न है क्यों, क्योंकि उन्होंने अपने वैवाहिक जीवन में बहुत सारे निषेधों का कॉन्स्ट्रेंट्स का जो है, कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब बाधाएं भी हो सकता है, या फिर हम कह सकते हैं निषेध भी हो सकता है, बाध्यताएं भी हो सकता है। तो उनको उन्होंने अपने जीवन में, वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा फेस किया है, बहुत ज़्यादा अनुभव किया है, इसलिए वो चाहती हैं कि उनके द्वारा निर्मित एनिमल जो है वह उनकी तरह बाधाओं में अपना जीवन न बिताएं, बाध्यताओं में अपना जीवन न जिए। द एनिमल्स आर सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ, फियर्सनेस एंड ब्यूटी। उनके द्वारा रचित जितने भी पशु हैं वो सब के सब प्रतीक हैं। स्ट्रेंथ मतलब ताकत, मजबूत, फियर्सनेस निडरता के, एंड ब्यूटी मतलब सुंदरता के। दे आर प्रेंसिंग, उनके द्वारा निर्मित पशु जो है यहाँ वहाँ उछल कूद करते हैं, प्रेंस करते हैं। दे पेस इन स्लीक शिवैलरिक सर्टेनिटी, वो जो हैं उनके द्वारा निर्मित पशु जो हैं वह आकर्षक, और शिवैलरिक शब्द का अर्थ हम पहले बता चुके हैं आपको कि एक प्रकार की यह भव्यता पूर्वक उपाधि होती है। तो आकर्षक भव्यता के साथ, निश्चितता के साथ वो अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। बट द मैसिव वेट, किंतु भारी भार, ऑफ द अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, जो कि उन्होंने अनुभव किए हैं, दुखी कर देने वाले अनुभव जो हैं उनके जीवन के, हर पास्ट लाइफ, हर ओल्ड फिंगर्स कांट इवन पुल द नीडल फास्ट। उन अपने पुराने अनुभवों को जब वो याद करती हैं तो वह अपने बूढ़ी उंगलियों से ठीक प्रकार से जो नीडल होती है, सुई होती है, उसे भी पुल नहीं कर सकती, चला नहीं सकती। धन्यवाद।